जय श्री राम। जय जय श्री राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय श्री रामचंद्र भगवान की, जय हनुमान जी की, जय गोस्वामी तुलसीदास जी की, जय श्री रामचरितमानस की, जय शंकर पार्वती जी की, जय समस्त देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जय जय श्री राम। जय जय बर के दोष बखानी, ते सब शिव पही मैं हनुमानी। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषन गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। जो वही सेज शयन हरि करही, बुध कछु तीन दो कर दोषु न धरही। भानु कृसानु सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई भी दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरि कौ पुनीत न कहाई। समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। जो व्यक्ति समर्थ है उसके अवगुण भी गुण में बदल जाते हैं, परिलक्षित होते हैं। जौ अस हिसिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरि नरक महु, जीव कीस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सरि जल कुकृत बारुनि जाना, कबहु संत करे हित ही पाना। सुर सर मिले सो पावन जैसे, ईस अना अनी सही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उनका पान नहीं करते, पर वही गंगा जल गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। यही फर्क है ईश्वर और जीव में। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पेयहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु।
शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। महादेव जी को पाना इतना सरल नहीं है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों मिटे सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी ही उपयुक्त वर है। वरदायक प्रणतारते भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहीन कोटि जोगी जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कही नारद सुमरि हरि, गिर जही दीन असीस। हुई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गया, आगिल चरित सुनहु जस भया। पति ही कांत पाई कर मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा है। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। क्यों हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो घर बरु कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। अनुरूप वर होगा तभी विवाह करना है। नत कन्या बरु रहूं कुंवारी, कंत माँ मम प्राण प्यारी। और मुझे मेरी कन्या प्राणों से भी प्यारी है। जो न मिलही बरु गिर जही जोगू, गिर जड़ सहज कहीं सब लोगू। सोई विचारे पति करहूँ विवाहू, जेहि न बहोरी होई उर्दाहू। यद्यपि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ या मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो, कोई पछतावा न रह जाए। अस कहीं पर चरण धरि सीसा, बोले सहित सनेह गिरीसा। बरु पावक प्रकटे ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। इस वीडियो में इतना ही। आगे भी चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से चलती रहेगी। आप पूरे मनोभाव से इसे